एक पिता का प्रेम बेटी से बहुत अलौकिक होता है बंधु। बहुत लाड़ प्यार से पिता अपने समस्त चीजों को मार करके, अपनी कामनाओं को मार करके, अपने पेट को मार करके अपनी बेटी की खुशियों को घर लेकर के आता है। मगर बेटी है तो घर के आंगन की तुलसी बनी हुई है, तुलसी सुरक्षित है। बेटी है तो घर की किलकारी, घर की रौनक बनी है। बेटी है तो घर सुंदर बना हुआ है। बेटी है तो घर में रौनक बनी हुई है, और बेटी नहीं तो घर बिल्कुल सूना लगता है, बिल्कुल फीका लगता है। आपका प्रेम अपनी बेटी से बहुत अलौकिक होता है बंधुओं। एक बाप को पता चलता है कि आज बेटी ने आना है, आज बेटी आ रही है, हमारी बेटी आ रही है, तो बाप आज भोजन नहीं पाता और बेटी का इंतजार करता है। गेट पर बार बार जाता है, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो माता कहती है, पत्नी कहती है कि खाना खा जाओ, वो लेट हो जाएंगे, पता नहीं कितने बजे पहुंचे। बोले नहीं नहीं, मेरी बेटी जब आएगी तो हम इकट्ठे बैठ करके खाना खाएंगे। एक पिता का प्रेम अपनी बेटी के प्रति बड़ा अलौकिक होता है। और बेटी आती है और अपने पीहर पहुंचती है, मायके पहुंचती है, तो प्रणाम करती है उस दहलीज को जिससे वो विदा होकर के गई होती है बंधु। प्रणाम करती है, प्रणाम करती है। और जब कभी उसको पता चलता है, जब उसको मालूम चलता है, क्योंकि ये संसार है, मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक है। जाना तो सबको है, इस संसार को छोड़ करके जाना सबको पड़ेगा। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। और जब उसको फोन आता है कि पिताजी, बेटा तेरे पिताजी नहीं रहे, वो संसार छोड़ करके चले गए, तो बेटी पगला जाती है, पागल हो जाती है। और जिन वस्त्र में होती है उसी शुद्ध बुद्ध को खो करके दौड़ी दौड़ी, विलकती हुई, चित्कार करती हुई, विलाप करती हुई अपने पीहर पहुंचती है। और जिस गेट पर, जिस द्वार पर उसका पिता उसका इंतजार करता होता था, उसी द्वार पर आकर के शुद्ध बुद्ध भूल करके वहीं धड़ाम से बेहोशी की अवस्था में धड़ाम धम हो जाती है, गिर जाती है और क्रंदन करती है। जब होश आती है, अपने पिता को याद कर करके, पिता को, अपने भाइयों को याद करती है, अपने भाइयों को पकड़ती है, अंक में भरती है, पिता, मेरे पिताजी, अब कौन इंतजार करेगा, कौन मेरा इंतजार करेगा। और बंधुओं रोती है, चित्कार करती है, विलक विलक करके रोती है, बिलक बिलक करके रोती है। और बंधुओं, एक बेटी और पिता का प्रेम बहुत अलौकिक होता है, बहुत अलौकिक होता है। सबसे ज्यादा दुख पिता के जाने का एक बेटी को होता है। फिर भी पीहर वही, घर वही रहता है, मगर फिर उसको वो प्रेम की शंका रहती है कि वो प्रेम मुझे भाभी देगी, भाई देगा या नहीं देगा, जो मेरे पिता के होते हुए मुझे मिलता था, कोई पता नहीं। तो वो बेटी, एक औरत का कोई जीवन नहीं होता बंधुओं। एक औरत को बहुत कड़ी से कड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। वो जन्म कहाँ लेती है, उसके कई जन्म होते हैं। एक माता के गर्भ से जन्म होता है, जब ब्याह होता है तो दूसरा जन्म होता है, जब मरती है तो तीसरा जन्म होता है। 3 बार वो पैदा होती है और 3 बार वो मरती है, और चौथी बार जब बच्चा पैदा करती है तब भी उसका मरण हो जाता है। तब भी वो जन्म भी रह सकती है, जन्म में रह सकती है और मर भी सकती है।